ये वही नवाब है ना जो कह रहा था अर्नब आत्महत्या कर लेगा, हैं, जिसका बटन वहां से दबता है कहीं से दाऊद के यहाँ से पूरा उठ करके, हैं। और ये वही उसी पार्टी का है ना जिसका वो अनिल देशमुख था होम मिनिस्टर, वो जो उगाही लेता था 1-1 करोड़ रुपए महीने की। वाह रे नवाब साहब, नवाबी तो अब चलती नहीं है। और जो पैसे उगाही करके बना रखे हैं उनको बचाने का ये बहुत बढ़िया तरीका है। और शरद पवार को क्या मालूम नहीं है कि इनके नवाब के क्या हथकंडे हैं, या अनिल देशमुख को होम मिनिस्टर किसने बनवाया था। और आत्महत्या, तू अर्नब की आत्महत्या करवा रहा था ना, अब किसकी कौन आत्महत्या करेगा। का मतलब इनकी राजनीति महाराष्ट्र में कितनी गंदी है, जो हर चीज की डोर राजनीति के साथ जाके बंधी हुई निकलती है इनके राजनीतिज्ञों के साथ में। लखीमपुर के ऊपर तो उस पे मांग रहे हैं सब पे एक्शन होना चाहिए, तो भैया ये ड्रग वालों पे सब पे एक्शन क्यों नहीं होना चाहिए। ये तुम्हारे चाचा लगते हैं या दामाद लगते हैं। और शाहरुख खान ना हो गया क्या हो गया भाई, एक्टर ही तो है, और क्या है, क्या और है मुझे बताइए। और बॉलीवुड के अंदर सारी दुनिया जानती है, सारी एजेंसीज जानती हैं कि फिल्में बनाने का पैसा कहां से आता था। नवाब मलिक ने आज फिर से एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एनसीबी के ऊपर सवाल खड़े किए हैं। और यहाँ पर जनता की तरफ से एक सवाल ये भी है कि इम्तियाज़ खत्री के घर पे जिस तरीके से ऑफिस पर रेड पड़ी है, और आज वो एनसीबी की तरफ से पूछताछ के लिए भी बुलाए गए हैं, क्या इन दोनों का आपस में लिंक है? क्योंकि इम्तियाज़ खत्री के काफ़ी अच्छे संबंध हैं शरद पवार से। क्या नाम बताया? नवाब मलिक। नवाब मलिक, ये ढाका का नवाब है क्या? ये रावलपिंडी का नवाब है क्या? ये वही नवाब है ना जो कह रहा था अर्नब आत्महत्या कर लेगा, हैं, जिसका बटन वहां से दबता है कहीं से दाऊद के यहाँ से पूरा उठ करके, हैं। और ये वही उसी पार्टी का है ना जिसका वो अनिल देशमुख था होम मिनिस्टर, वो जो उगाही लेता था 1-1 करोड़ रुपए महीने की, 100 करोड़ बंटवाता था जो लोगों के अंदर, हैं। वाह रे नवाब साहब, नवाबी तो अब चलती नहीं है। और जो पैसे उगाही करके बना रखे हैं उनको बचाने का ये बहुत बढ़िया तरीका है कि जब रेड पड़े कि एनफोर्समेंट डायरेक्टर रेड डाले या एनसीबी रेड डाले तो कह दो कि ये जो है सरकारी वो है। अरे ये एक बहुत बढ़िया चीज़ हो रही है इस समय कि जो कई सालों से जो लूट रहे थे ना जनता को, और जो क्रिमिनल्स के साथ इनके लिंक थे, ड्रग वालों के साथ इनके लिंक थे, स्मगलर्स के साथ जो इनके लिंक थे, वो एक एक करके जब आप सामने आ रहे हैं ना और पकड़ में आ रहे हैं तो इनको परेशानी हो रही है। एक एक सामने आएगा, एक एक नहीं बचेगा, ये याद रखें इस बात को। और हर चीज़ को ये बोलते रहे, हर चीज़ को राजनीतिक बताते रहे। अरे तुम्हारी ये चीज़ राजनीतिक है तो तुम्हारा पैसा उगाना क्या तुमने राजनीति अपना फायदा उठा के नहीं किया है। और शरद पवार को क्या मालूम नहीं है कि इनके नवाब के क्या हथकंडे हैं, या अनिल देशमुख को होम मिनिस्टर किसने बनवाया था? शरद पवार ने बनवाया था। मालूम नहीं था कि अनिल देशमुख के क्या धंधे हैं, और सारा पैसा अनिल देशमुख क्या खुद खा जाता था। और परमवीर का कैसे इस्तेमाल किया था इन्होंने, अब गायब कर दिया उसको। अरे नवाब मलिक जरा इसको भी तो बता दे कि परमवीर को कहाँ छुपा दिया है ले जा करके, या कौन से देश में भेज दिया है ले जा करके। नवाब मलिक बोल रहा है, इस पे हिम्मत है तेरी तो कर नवाबी इसके ऊपर, जवाब दे इसके ऊपर, है तेरे पास जवाब। और आत्महत्या, तू अर्नब की आत्महत्या करवा रहा था ना, अब किसकी कौन आत्महत्या करेगा जब ये हथकंडे सब सामने आ रहे हैं, ब्लैक का पैसा सामने आ रहा है, ड्रग्स का कनेक्शन सामने आ रहा है। देखिए कोई भी ड्रग नेक्सस जो है ये बिना राजनीति के प्रेरित होकर के, बिना राजनीति का संरक्षण लेके नहीं चल सकता है। और अब अभी तक तो छोटी मछली पकड़ी गई ना, मैंने वो एक लाइन बनाई थी उस दिन कि वो छोटी मछली को तो जाल से फिसल जाती है, और ये बड़ी मछली जो है ये पकड़ में ही नहीं जाल में आती है। लेकिन अब की जाल जो इतना मजबूत और बड़ा बन रहा है ना, तो ना तो छोटी मछली फिसल पाएगी और ना बड़ी मछली फिसल पाए पकड़ में से बाहर रह पाएगी, दोनों पकड़ में आएंगे। और इनको डर इस समय यही सता रहा है कि जिस तरीके से ये चीज़ें पकड़ी जा रही हैं उस तरीके से इनके गिरबानों तक हाथ पहुंच गए हैं एजेंसीज के, और उससे बचाने के लिए ये हल्ला मचा रहे हैं कि ये है एनसीबी, वो है एनसीपी, ये है। अरे तुमने तो पुलिस का इस्तेमाल किस तरीके से किया था बम्बई का,
एनसीबी तो उस तरीके से नहीं चल रही। और तुम्हारी एनसीबी जो बम्बई वाली थी, उन्होंने ही पकड़े ड्रग वालों को। जो एनसीबी का अधिकारी जिसने सारा पकड़ा है वो भी महाराष्ट्र से है। वो कई सेंटर से नहीं भेज रखा किसी ने लेकर के। जो तुम ये बोलते हो कि ये पॉलिटिकल हो रहा है, पॉलिटिकल हो रहा है, हर चीज पॉलिटिकल हो रही है इस देश में। एक बात ही समझ में नहीं आती, आतंकवादी पकड़ा जाए वो भी राजनीतिक द्वेष है, स्मगलर पकड़ा जाए वो भी राजनीतिक द्वेष है, ड्रग वाला पकड़ा जाए वो भी राजनीतिक द्वेष है, वो साधुओं की हत्या करने वाले हैं वो भी राजनीतिक द्वेष है, उनको पकड़ दो तो इसका मतलब इनकी राजनीति महाराष्ट्र में कितनी गंदी है। जो हर चीज की डोर राजनीति के साथ जाके बंधी हुई निकलती है इनके राजनीतिज्ञों के साथ में। कब तक उस डोर को बचाएंगे ये? वो डोर पहुंच चुकी है इन तक। तो अपना जो इनका डर है इस समय कि हमारी गर्दन तक हाथ ना आ जाए, इसलिए चिल्ला रहे हैं रोज और चिल्लाएंगे। आज इम्तियाज खत्री यानी कि जो बड़े बिल्डर हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, आज उनके घर और ऑफिस के ऊपर रेड पड़ी है। इससे पहले जिस तरीके से शाहरुख खान के बेटे को डिटेन किया जा रहा है, अब तो जेल भेज दिया गया है। इन सारी चीजों को लेकर ही क्यों नवाब मलिक राजनीति और बातें कर रहे हैं? भाई आप ये क्यों कहते हैं कि शाहरुख खान के बेटे को डिटेन किया जा रहा है? ये क्यों नहीं कहते कि जो लोग ड्रग खा रहे थे, जिन्होंने ड्रग खरीदे थे, उन लोगों को पकड़ा गया? और चाहे एक तरफ तो ये लोग अपने आप को बड़े पारसा दिखाते हैं कि लखीमपुर के ऊपर तो उस पे मांग रहे हैं, सब पे एक्शन होना चाहिए। तो भैया ये ड्रग वालों पे सब पे एक्शन क्यों नहीं होना चाहिए? ये तुम्हारे चाचा लगते हैं या दामाद लगते हैं जो इन पे एक्शन नहीं होना चाहिए, बाकियों पे होना चाहिए? ये नहीं चलेगा। आज का हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं है। और वोरा कमेटी की रिपोर्ट हो ना पूरे, उसके जो पेज खुल जाए तो पता चल जाएगा कि इनके जो स्मगलरों से संबंध थे वो आज से नहीं, कब से थे। दाऊद को किसने भगाया था हिंदुस्तान से? किसके राज में भागा था दाऊद? क्या बात करते हैं। अच्छा सर, ये बताइए, बार बार पे शाहरुख खान के बेटे को जिस तरीके से कल जो याचिका थी, बेल के लिए याचिका लगाई थी, उसे कैंसिल कर दिया था, रद्द कर दिया था कोर्ट की तरफ से, 14 दिन के लिए जेल भेजा गया है। पर बार बार पे घूम फिर के चीजें यही आती हैं राजनीतिक नेताओं की तरफ से, कहते हैं कि शाहरुख खान के खिलाफ साजिश की जा रही है, तभी सब। मैं तो एक बात नहीं समझ पाता कि इन लोगों की तो कोर्ट की तारीख भी एकदम अगले दिन लग जाती है। यही एक ड्रग कर लेता हुआ कोई गरीब पकड़ा जाता तो उसकी अगले दिन डेट लगती। अरबपति वकील है इनके पास। मैं शाहरुख खान की तो के नाम से बात ही नहीं कर रहा हूं। मेरे हिसाब से तो एक ड्रग वाला पकड़ा गया, उस पर अगर एजेंसी एक्शन ले रही है तो शाहरुख खान को किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। ये तो कोई दलील नहीं हुई। हर किसी चीज पे अगर नहीं पकड़ा जाता है, यहां पे ड्रग नहीं ले रहा होता, तो कौन शाहरुख खान से पूछता? ये तो बेवकूफी की बात है पूरी की पूरी कि शाहरुख खान की वजह से हो रहा है। और शाहरुख खान ना हो गया क्या हो गया भाई? एक्टर ही तो है, और क्या है? क्या और है मुझे बताइए। ये बम्बई टाकीज को, इन लोगों ने बम्बई टाकीज को पहले बम्बई सिनेमा बनाया, अब इन्होंने बॉलीवुड बनाया। और बॉलीवुड के अंदर सारी दुनिया जानती है, सारी एजेंसीज जानती हैं कि फिल्में बनाने का पैसा कहां से आता था, किस किस तरीके की फिल्म बनाई जाती थी, फिल्म की स्क्रिप्ट कौन लिखवाता था। उसके पीछे स्मगलरों का हाथ नहीं है, उसके पीछे दाऊद के गैंग का हाथ नहीं है। एक और मुझे जवाब दे कोई। अरे भाई ऐसा दुबई में क्या खास है? ये जितने ये एक्टर हैं, ये महीने में 3-3 चक्कर लगाते हैं दुबई के। अगर पर्यटन पे भी कोई जाता है तो जहां मैं एक बार हुआ है, ज्यादा से ज्यादा 2 बार हुआ हूंगा, मैं दुनिया में और जगह जाऊंगा उनकी पार्टियों में। मुझे याद है आज तक वो वीडियो मैंने देखा था एक बार दाऊद की पार्टी में, एक हमारा वो कॉमेडियन, वो छोटा सा, और ये बॉलीवुड के सारे सितारे मौजूद थे वहां पे। क्यों भैया, क्यों ड्रग वालों से संबंध रखते हो तुम? ये जो है, ये नवाब खान चाहे जितना मर्जी चीखता रहे,
नवाब मलिक क्या है? नवाब मलिक है, नवाब खान साहब हैं, जो भी हैं ये पैदाइशी वो हो गए हैं। इन लोगों का काम रोना धोना, स्यापा करना, क्योंकि ये सब पकड़ में आ रहे हैं और इनको डर ये है कि हम पकड़ में ना आए। हालांकि अब तक तो इन लोगों ने सबने अपने सबूत भी मिटाने शुरू किए होंगे, लेकिन कब तक मिटाएंगे और कहाँ तक मिटाएंगे? तो जनता की तरफ से ये सवाल उठ रहा है कि मैं इस सवाल को मैं फिर से आपसे पूछना चाहूंगी कि इम्तियाज खत्री को आज जिस तरीके से पूछताछ के लिए एनसीबी के द्वारा बुलाया गया है, जिसके संबंध हैं शरद पवार से, अच्छे खासे संबंध हैं, आज उसे डिटेन किया जा रहा, बुलाया जा रहा पूछताछ के लिए। सवाल सारे में ये है कि बॉलीवुड के आज नामी ग्रामी जो लोग हैं उनका नाम ड्रग कार्टेल में आ रहा है, और एक तरफ से जो सत्ताधारी पार्टी है महाराष्ट्र की, बार बार के इसके नेताओं की, कुछ जो नेता हैं नवाब मलिक जैसे, वो हमेशा बॉलीवुड के बचाव में क्यों आते हैं? देखिए, ऐसा है, बॉलीवुड जो है ड्रग बेचने वालों के लिए एक बहुत बढ़िया बाजार है, क्यों? खरीदारों में पैसा है, ठीक है। और किस तरीके से वहाँ जो नए आर्टिस्ट भी आते हैं, आपने पीछे देख लिया कितनी कहानियाँ सामने आई, आर्टिस्ट खुद बोली आकर के और बोले आकर के कि हमको किस तरीके से ड्रग के सेवन का आदी बनाया जाता था, किस तरीके से हमको इन पार्टियों में बुलाया जाता था कि हम कैरियर में तभी ऊपर जाएंगे जब इन डायरेक्टरों की, इन प्रोड्यूसरों की हम ये बात मानेंगे, इनकी जा करके। तो बॉलीवुड एक अच्छा मार्केट है ड्रग्स का, और जिसको बॉलीवुड को जो बाजार इन्होंने बना दिया है आतंक का और स्मगलर्स का और ये ड्रग वालों का, इन्होंने मार्केट बना दिया है। तो अब वो जब मार्केट हिल रहा है इनका, तो उस मार्केट हिलने से ड्रग बेचने वाले को भी परेशानी हो रही है। उनके ड्रगी उसका जो वो है, क्या बोलते हैं, जो इनके जो गैंग के लीडर हैं, उनको परेशानी हो रही है कि इनका मार्केट ख़राब हो रहा है। और दूसरे इनको परेशानी, इनके ऊपर दबाव इसलिए है नवाब मलिक वगैरह पे कि तुम बोलो और बचाओ, क्योंकि इनके सारे गलत हथकंडे जो हैं वो इन माफिया के पास मौजूद हैं। तो जैसे आप वो फिल्म में देखती थी ना कि वो नेता जो है माफिया को बचाने में लगता है, वो बॉलीवुड की जो फिल्में हैं ना, वो आज वास्तविकता का रूप ले रही हैं यहाँ पे। कितनी मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं फिर इन बॉलीवुड वालों की, क्योंकि एनसीबी तो लगातार नई नई रेड मार रही है और नए नए नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। अभी तो मुझे लग रहा है आगे एनआईए भी आएगी, ईडी भी आएगी, इनकम टैक्स भी आएगा। कहाँ कहाँ बच के जाएंगे अब ये? अब वो जमाना नहीं रहा इनका। और ये एक सबसे बढ़िया आसान तरीका है कि अगर मैंने कोई गलत काम किया है तो उसको मैं राजनीतिक रूप दे दूं और कहूं कि राजनीति की वजह से मेरे ऊपर वो हो रहा है। ये तो नहीं चलेगा। आप देखो ना, हर चीज को राजनीति बचा रही है। आतंकवादी हो तो राजनीति बचा दे, स्मगलर हो तो राजनीति बता दे, कोई कत्ल कर रहा हो उसको राजनीति बता दे। ऐसे नहीं, जनता बेवकूफ नहीं है। अब जनता सब समझती है, जनता असलियत ज्यादा जानती है। वो अनिल देशमुख के ऊपर बड़ा वो हो रहा था ना, अब क्यों भाग गया? तब भी यही नवाब मलिक और ये शरद पवार सारे आए थे कहने, संजय राउत और ये सब, कि वो तो हमारा बड़ा ईमानदार मंत्री है। शरद पवार जी, वो ईमानदार मंत्री कहाँ है आपका? अब ये तो बता दो। बड़े ईमानदार मंत्री हैं आपके, बता दो। वो ईमानदार मंत्री अंडरग्राउंड क्यों भाग गया? और ये तो बता दो, संजय राउत, बड़े तुमने गुणगान गाए थे परमवीर के, वो कहाँ भाग गया? कहाँ भगवा दिया तुमने, या उसे बंद कर रखा है कहीं पे? वो जमाने नहीं है। अब जनता ही जवाब जानती है इन चीजों का, और हिसाब लेके रहेगी जनता इनसे। जनता सरकार की एजेंसी तो क्या लेगी, जनता हिसाब लेके रहेगी इनसे।